हेलो दोस्तों, स्वागत है देव फार्मेसी पर। आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका फार्माकोलॉजी है उस सब्जेक्ट में जो आपके सेशनल एग्ज़ाम होंगे उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह कहाँ से बनते हैं और कौन कौन से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और आप लोग कमेंट भी करना कि आपके कॉलेज में सेशनल एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस तरीके से हम आपके लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर हम आपको जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके सेशनल एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और दोस्तों, हमने सब टॉपिक को इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट के पेपर में कवर नहीं किया है। जो आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल के पर्पज़ से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हमने कवर किया है और उनको हमने अच्छे से तैयार किया है। इस पेपर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को किया है आपको शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में और दूसरा किया है आपका लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। और जो इसका फार्माकोलॉजी का मल्टीपल चॉइस वाला वीडियो है उसको हम अपलोड कर चुके हैं और जो आपके और मल्टीपल चॉइस वाले वीडियोस होंगे उनको भी हम लोग अपलोड कर देंगे। दोस्तों, आप सेशनल एग्ज़ाम में इसकी तैयारी करते रहिए और जो आपके क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं यानी जो आपको बता रहे हैं और इनका जो मल्टीपल हम ग्रुप पर डाल रहे हैं, ये आपके फाइनल पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस इतना तैयार करते रहिए, आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे जब आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड और जो चैप्टर 4 है, इसमें जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं, जो शॉर्ट यानी जो शॉर्ट रूप में आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। यानी दोस्तों, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका स्कोप क्या है और उसका इंट्रोडक्शन। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि दोस्तों, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके आपको स्कोप पता होना चाहिए और उसका इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको इंट्रोडक्शन बताना होता है या आप स्कोप डिफाइन करिए। और जो सेशनल एग्ज़ाम होते हैं वो कॉलेज के थ्रू भी आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी। यानी हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में इसको अच्छे से पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में इस वाले क्वेश्चन को समझाया भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ लीजिए। और हम ग्रुप पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो 1 ईयर के लिए आपके लिए 199 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद आपको सभी PDF और जितना भी आपका सिलेबस है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। जो ड्रग एक्शन यानी ड्रग का जो एक्शन होता है उसका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, यह क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद व्हाट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बारे में आपको शॉर्ट में पढ़ लेना है, आपके सेशनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। जो आपका चैप्टर नंबर थर्ड है ड्रग यूज्ड इन आई, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। जो ग्लूकोमा के अंदर ड्रग यूज़ की जाती हैं और जो ग्लूकोमा वाला टॉपिक है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर से एक क्वेश्चन हमने लिया है डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। यानी जो आपकी चैप्टर नंबर थर्ड यानी फोर्थ वाला है, फोर्थ में आपका जनरल वाला हो गया और फिर जो आपका सेकंड वाला हो गया वह आपका लोकल एनेस्थेटिक हो गया। सेकंड चैप्टर से लोकल एनेस्थेटिक को लिया है और फोर्थ चैप्टर से हमने जनरल एनेस्थेटिक वाले क्वेश्चन को लिया है। और सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो आपका चैप्टर नंबर 4 में आता है। और ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। जो माइस्थेनिया ग्रेविस डिसीज़ होती है उसके अंदर जिन ड्रग का यूज़ किया जाता है, चैप्टर नंबर सेकेंड का क्वेश्चन है। इसको हमने शॉर्ट में रखा है। अगर आप दोस्तों इतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अच्छे से इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी और इनकी ड्रग पढ़ लेते हैं, तो आपको नॉलेज हो जाएगी अच्छी और उसके बाद आप फार्माकोलॉजी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद
जो आपके फार्माकोलॉजी के लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हमने कवर किया है। ज़्यादा लॉन्ग हमने नहीं लिखे हैं, हमने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग को कवर किया है। आप अगर इन लॉन्ग को तैयार करेंगे तो आपके सेशनल एग्ज़ाम में आपको इन लॉन्ग में से आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमने कवर किया है डिफाइन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफाइन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है फाइनल में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सेकेंड ईयर के, और दोस्तों इस ईयर भी पूछा जाएगा क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर में आपका नॉन स्टेरॉयडल जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वाला क्वेश्चन है इसको भी पूछा गया था। और दोस्तों इस ईयर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। अच्छे से हमने पढ़ाया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट की वीडियो जो है उनको जाकर पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे से टॉपिक हमने कवर किया है। और उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसमें हमने टॉपिक लिया है एक डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन वाला टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और आप इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे। और जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में आपको डिप्रेशन देखने को मिला है, यानी जो भी आपका डिप्रेशन वाला टॉपिक है वह देखने को मिला है। और बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको एहसास भी हुआ होगा, जो आप फर्स्ट ईयर में थे तो उनको डिप्रेशन पता भी लग गया होगा क्या एहसास होता है। तो दोस्तों उसके बाद एडिनर्जिक ड्रग एंड एंटी एडिनर्जिक ड्रग, जो आपका टॉपिक है एडिनर्जिक ड्रग वाला और एंटी एडिनर्जिक ड्रग वाला, वह टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है। उसका क्लासिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिए। जो आपके लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं आप इतने तैयार कर लीजिए, और जो शॉर्ट क्वेश्चन बताएं और उनको भी तैयार कर लीजिए। फिर जब आपके सेशनल एग्ज़ाम होंगे तो आप इतने अच्छे से अपना सेशनल एग्ज़ाम दे पाएंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको नॉलेज होगी उस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मल्टीपल चॉइस की जो PDF होंगी फाइनल की जब तैयारी कराएंगे बहुत अच्छे से उसमें हम डिफ़ाइन करेंगे। जो भी आपके मल्टीपल चॉइस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस PDF में हम कवर करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट मेरे ग्रुप से ऐड हैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है, उनको लगातार PDF भी मिल रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।